हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरा नाम नील और आपके सुनो हॉरर चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भूतिया कौवा की सच्ची कहानी। अगर आप रात को ये कहानी सुन रहे हो तो सावधान हो जाएं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। लोग कहते थे कि वह कौवा भूतिया था। रात होते ही वह पेड़ अजीब अजीब आवाजें करने लगता था। लोगों का मानना था कि उस कौवे में एक आत्मा बसी हुई थी। जब भी कोई उस पेड़ के पास जाता तो उसे ठंडी हवा और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। एक बार एक युवक रामू ने साहस करके उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। उसने गांव वालों से कहा कि वह उस भूतिया कौवे के राज का पता लगाएगा। रात को रामू ने एक दिया जलाया और पेड़ के पास चला गया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा तेज हो गई और आवाजें और भी डरावनी हो गईं। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। अचानक रामू ने देखा कि पेड़ की डाल पर वह भूतिया कौवा बैठा हुआ है। वह कौवा रामू को घूर रहा था। रामू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कौवे से पूछा, तुम कौन हो और क्यों इस पेड़ पर लोगों को डराते हो? कौवे ने जवाब दिया, मैं एक साधारण कौवा हूं, लेकिन सालों पहले इस पेड़ के नीचे एक भूत रहता था। उसने मुझे शाप दिया था कि मैं हमेशा इस पेड़ पर रहूंगा और लोगों को डराऊंगा। जब तक कोई मेरी सच्चाई नहीं जानेगा तब तक मैं इस शाप से मुक्त नहीं हो सकता। रामू ने कौवे की बात ध्यान से सुनी और फिर गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के लोग मिलकर उस पेड़ के पास आए और भूतिया कौवे को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। कुछ समय बाद कौवा उड़ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कौवे के जाने के बाद गांव वालों को राहत मिली, लेकिन कुछ लोग अब भी उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। रामू की बहादुरी ने सभी को प्रेरित किया था। लेकिन एक दिन कुछ और अजीब हुआ। रात का समय था और गांव में अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लोगों ने फिर से उसी पेड़ के पास से डरावनी आवाजें सुननी शुरू कर दी। गांव वालों में फिर से डर फैल गया। रामू को यह सुनकर हैरानी हुई और उसने फिर से उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। रामू इस बार अपने दोस्तों को भी साथ लेकर गया। उनके पास टॉर्च, दियासलाई और कुछ अन्य सामान थे ताकि वे अच्छी तरह से जांच कर सकें। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, आवाजें और तेज हो गईं। रामू और उसके दोस्तों ने पेड़ की चारों ओर जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अचानक रामू ने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा गड्ढा था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस गड्ढे को खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें वहां एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा खोलने पर उसमें एक प्राचीन किताब और एक पुरानी ताबीज मिली। रामू ने किताब को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि इस ताबीज को सही तरीके से उपयोग करने पर भूतों की आत्माएं शांति पा सकती है। रामू ने सोचा कि शायद इस ताबीज को पेड़ के पास रखने से भूतिया आवाजें बंद हो जाएंगी। रामू ने ताबीज को पेड़ के पास एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और प्रार्थना की। कुछ ही समय में पेड़ से आने वाली आवाजें बंद हो गईं और गांव में शांति लौट आई। गांव के लोग रामू और उसके दोस्तों की बहुत सराहना करने लगे। उन्होंने उस ताबीज को गांव के मंदिर में रख दिया ताकि भविष्य में कोई भूतिया परेशानी न हो। अब गांव के लोग बिना किसी डर के उस पेड़ के पास जाते हैं और वहां बैठकर आराम करते हैं। गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी। सभी लोग रामू और उसके दोस्तों की बहादुरी की चर्चा करते रहते थे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। इस बार लोगों को रात में अपने घरों में भी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। रामू ने सोचा कि शायद उन्होंने भूतिया कौवे और पेड़ से जुड़ी सारी समस्याओं का हल नहीं निकाला था। उसने फिर से उस प्राचीन किताब को ध्यान से पढ़ने का फैसला किया। किताब के आखिरी पन्नों में एक गुप्त अध्याय छुपा हुआ था, जिसमें बताया गया था कि भूतों की आत्माएं तभी पूरी तरह से शांति पा सकती हैं जब उन्हें उनके सही स्थान पर ले जाया जाए। रामू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किताब के निर्देशों का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने ताबीज को फिर से निकाला और उस किताब में दिए गए अनुष्ठानों को करना शुरू किया। उस अनुष्ठान के लिए उन्हें गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में जाना था, जो अब खंडहर बन चुका था। रामू और उसके दोस्तों ने सारी तैयारी की और रात के समय उस खंडहर मंदिर में पहुंचे। वहां का माहौल बहुत ही डरावना था।
लेकिन रामू और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ताबीज को मंदिर के केंद्र में रखा और किताब में बताए गए मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे वे मंत्रों का उच्चारण करते गए, हवा तेज होती गई और आसपास की चीजें हिलने लगीं। अचानक एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और मंदिर के अंदर एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक संत की थी, जिसने रामू और उसके दोस्तों को बताया कि वह भूतिया कौवे की आत्मा को शांति देने आया है। संत ने ताबीज को अपने हाथों में लिया और एक दिव्य आशीर्वाद दिया। इसके बाद संत और ताबीज दोनों गायब हो गए और मंदिर में फिर से शांति छा गई। रामू और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को सारी घटना बताई और यह भी बताया कि अब कोई भूतिया समस्या नहीं होगी। गांव के लोग बहुत खुश हुए और रामू और उसके दोस्तों की फिर से सराहना की। अब गांव में फिर से शांति और सुख समृद्धि आ गई थी। लोग उस पुराने मंदिर को भी पुनर्निर्मित करने लगे और वहां पूजा पाठ शुरू कर दिया। रामू और उसके दोस्तों ने अपने साहस और बुद्धिमानी से गांव को भूतिया समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।